आज हम पढ़ने लगे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ पैराग्राफ के हवाले से वर्किंग। और पैराग्राफ क्या है, क्यों है और कैसे है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो जल्दी से मैं कुछ सैम्पल टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो 20,10 मैंने 20 पैराग्राफ टाइप कर लिए, जिसमें मेरे पास हर पैराग्राफ में जुमलों की तादाद जो है वो 10 है। मेरा यहाँ टेक्स्ट आ चुका है, मैं कंट्रोल एन कर लेता हूँ ताकि लेक्चर को भी लिखा जा सके। और आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ, यानी आज हम पैराग्राफ पर बात करेंगे। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल जे किया, जस्टिफाई कर लेते हैं। ये क्या हुआ, यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल ठीक हो गया, जबकि पहले कुछ इस तरह से इधर से बिल्कुल ठीक आ रहा था, यहाँ मेरे पास जिगजैग से आ रहे थे। याद रखिएगा, किसी भी पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करने को बेसिकली अलाइन करना कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस सेंटेंसेस, मिलते जुलते जुमलों का मजमुआ जो है वो आपका पैराग्राफ कहलाता है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ गया और मैं बात करने लगा हूँ अलाइनमेंट्स की। अलाइनमेंट्स में आज सबसे पहले हम कहते हैं कि देयर आर four types of four types of alignments in MS Word. Number one, left, right, center, justify. So we will call it as control plus L, control plus R. शॉर्टकट कीज लिख रहा हूँ ताकि प्रैक्टिकल करवा सकूँ। कंट्रोल प्लस ई एंड कंट्रोल प्लस जे। तमाम पिछले वर्जन में अलाइनमेंट यही है, बट एक और अलाइनमेंट कहलाती है, मोस्टली वर्ड में होती है, इसे कहते हैं फोर्सफुली जस्टिफाई। एंड द शॉर्टकट की फॉर फोर्सफुली जस्टिफाई इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। सो ये हम यहाँ पे अपने पास डील करते हैं। कैसे हैं, लेफ्ट लाइन की पहले बात कर लें, थोड़ा सा वर्कआउट पे आते हैं। पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ। दरमियान वाले पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक किया और मैंने अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास पैराग्राफ का टैब आपको नजर आता है। पैराग्राफ में अलाइनमेंट्स हैं, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट लाइन है, लेफ्ट से बिल्कुल ठीक है। अगर मैं राइट से ठीक कर देता हूं तो ये राइट अलाइनमेंट है। अगर मैं इसको सेंटर में कर देता हूं, आप देख सकते हैं लास्ट लाइन सेंटर में आ गई है, तो ये आपका सेंटर अलाइनमेंट है। जबकि जस्टिफाई दोनों साइडों से आपके डाटे को बराबर कर देता है। सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। स्टैंडर्ड अलाइनमेंट्स है कंट्रोल एल लेफ्ट लाइन के लिए, कंट्रोल आर राइट लाइन के लिए, कंट्रोल ई इक्वल फ्रॉम बोथ साइड्स, कंट्रोल जे एंड जस्टिफाई के लिए हम यूज करते हैं। अगर फोर्सफुली जस्टिफाई क्या होता है, अगर मैं अपनी जस्टिफिकेशन जो है वो इस आखिरी लाइन को भी खींच कर यहां तक बड़ा करना चाहता हूं, तो कंट्रोल शिफ्ट जे जो है वो यूज किया जाता है। इसे फोर्सफुली जस्टिफाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो याद रहे कि हमारे पास किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर चार तरह की अलाइनमेंट्स हुई: लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई एंड वी हैव द फोर्सफुली अलाइनमेंट। अगर हम ये भी जस्टिफाई के तौर पे यूज करते हैं। अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज इंस्टॉल करेंगे अपने पास, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको और भी चीज़ें मिले। मोस्टली फोर्सफुली जस्टिफाई जो है, ये स्टार वगैरह जब लिखे जाते हैं, जो ऐसी स्टेटमेंट जिनके अंदर हम ये रूल रखते हैं कि आप बाद में उसमें नया डाटा एंटर ना कर सके, उसके लिए हम फोर्सफुली जस्टिफाई की ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी हमारे पास चार तरह की अलाइनमेंट्स। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने डाटे को थोड़ा थोड़ा खुला करके शो करूँ। तो डाटे में जब लाइंस के दरमियान स्पेस देनी हो, तो लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। देयर आर डिफरेंट लाइन स्पेसिंग, बट देयर आर थ्री स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन वर्ड। कौन कौन से? नंबर वन, एक होता है सिंगल लाइन स्पेसिंग। इसकी शॉर्टकट की है आपके पास कंट्रोल प्लस वन। Then we have double line spacing, control plus 2, and the one we have 1.5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लाइन स्पेसिंग कह ले। and the size shortcut key for this is control plus 5, but we will also call it that we have a one default line spacing, and that's called डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15।
सो हाउ वी विल इम्प्लीमेंट दैट, इसको देखते हैं और इसकी वर्किंग करते हैं। सो कैसे है या इसका वर्कआउट किस तरह से है इसके ऊपर बात करते हैं। सिंगल लाइन स्पेसिंग कंट्रोल+1, डबल लाइन स्पेसिंग कंट्रोल+2, कंट्रोल+5 एंड 1.15। बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग है वो मेरे पास इस वक्त 1.5 है, ठीक है। और ये जो लाइन स्पेसिंग मुझे यहाँ नज़र आ रही है आपके पास 1.15 है। देखिएगा ये ऑप्शन है मेरे पास लाइन स्पेसिंग की, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है ये स्टैंडर्ड नज़र आ रहा है 1.15, ये 1 है, ये 1.5 है और ये 2 है। अब 2 का मतलब समझ लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। याद रखिएगा जब मैं किसी भी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ y की एंड तक मेरे पास जो साइज है ये मेरी लाइन का साइज है। जितना ये साइज है अगर उतनी ही स्पेस है तो ये लाइन स्पेसिंग डबल लाइन स्पेसिंग कहलाएगी। अगर आप आधा साइज के आधी स्पेस देते हैं देन इट कॉल्ड इट एज 1.5, और अगर आप इसका 15% देते हैं देन इट विल कंसिडर्ड एज 1.15। जबकि सिंगल लाइन स्पेसिंग जो है ये आपके पास क्या हो जाती है, ये जितना लाइन का साइज है बस वही जहां से दूसरी लाइन शुरू होती है वहीं से आगे दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। कंट्रोल+1 सिंगल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल+2 डबल लाइन स्पेसिंग, जबकि कंट्रोल+5 जो है वो लाइन स्पेसिंग 1.5 के लिए यूज किया जाता है। यहाँ एक शॉर्टकट की है Alt+O+P दैट इज यूज फॉर पैराग्राफ ऑप्शन। आप इसे पैराग्राफ ऑप्शन भी कह सकते हैं, वी विल कॉल्ड इट एज, अब इसे एडवांस पैराग्राफ ऑप्शन भी कहते हैं। कैसे डील करेंगे इसको, यहाँ आपने अपने डॉक्यूमेंट में कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद Alt+OP आपने प्रेस किया। जैसे आपने यहाँ पर Alt+OP प्रेस किया आपके पास क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे Alt+OP प्रेस किया आपके पास एक पैराग्राफ का बॉक्स जो है वो खुल गया है। ये आपका पैराग्राफ का बॉक्स है जो आपको यहाँ पर इस तरह से नजर आ रहा है, या आप इसे यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर अगर आप देखिए तो पहली ऑप्शन वही आपकी अलाइनमेंट्स के हवाले से है। आप देख सकते हैं कि अलाइनमेंट्स पे आपके पास जस्टिफाई ऑप्शन जो है वो सबसे पहले नजर आ रही है जो आपने इंप्लीमेंट की हुई है। देन वी हैव द लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई, सारी ऑप्शन अवेलेबल है। इस वक्त आपका बॉडी टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट है, बॉडी टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट को कहते हैं। अभी हमने इसकी बात नहीं की, जब हम आउटलाइन करेंगे या हेडिंग की बात करेंगे देन हम इसकी बात करेंगे। After that we have a spacing, single line spacing before and after, we will discuss it later now, आज ही बात करेंगे। और इंडेंटेशन की भी इसके बाद बात करेंगे, लेकिन अभी लाइन स्पेसिंग की मैंने बात की। तो आप यहाँ से सिंगल लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, आप यहाँ से डबल, अगर कहते हैं सर डबल से भी ज़्यादा तो यू विल कॉल इट एज, आपने कहा कि आप इसे कोई भी साइज रखें, यहाँ जाके आप वो लाइन स्पेसिंग टाइप कर दें। सो आई जस्ट टाइप इज एट 3, तो 3 का मतलब है कि ये मल्टीपल लाइन स्पेस है, ओके करेंगे। सो यू विल सी कि जितना लाइन का साइज है उसके 2 टाइम्स यानी 3 टाइम्स आपकी स्पेस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। आई एम नॉट यूजिंग इट दिस, मेरे पास जो स्टैंडर्ड साइजेस है मैंने अभी आपको बताया कि डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15। एक और बात जो याद रखने वाली है, ऐसे डॉक्यूमेंट जिन्हें हम टू whom it may concern डॉक्यूमेंट कहते हैं। टू whom it may concern से मुराद ये होता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपका कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, आपका कोई पर्सनल डाटा है, या कोई नोटिस है जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आप भेजना चाहते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट को हम टू whom it may concern डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक, इन डॉक्यूमेंट के लिए जो लाइन स्पेसिंग है वो यूज की जाती है 1.5। सो आई जस्ट सेड इट एज 1.5 लाइन स्पेसिंग जो है वो यूज की जाती है। याद रखिएगा लाइन स्पेसिंग 1.5 यूज की जाती है, बट अगर आप में से कोई भी एमफिल करता है या पीएचडी करता है तो वो अपना पेपर लिखेगा या अपना थीसिस लिखेगा। पेपर और थीसिस में क्या फर्क होता है, थीसिस आपका रिसर्च वर्क होता है, पेपर आपका सिंगल टॉपिक पर मुश्तमिल है, ये 6-7 सफ़ों 8 सफ़ों 10 सफ़ों तक हो सकता है। और जो आपका थीसिस होता है ये आपकी पूरी रिसर्च है, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ अ बुक। आप जब ये पब्लिश करते हैं तो वहाँ पर डबल लाइन स्पेस जो है वो यूज़ की जाती है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिसमें एपीए फॉर्मेट है और एमएलए है। ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं, अमेरिकन पब्लिकेशन स्टाइल है और एमएलए स्टाइल है। ये दीज आर द 2 स्टाइल जो पाकिस्तान में ज़्यादा चलते हैं।
तो ये दो स्टाइल जो है ये भी डबल लाइन स्पेसिंग जो है उसको फॉलो करते हैं या रिकमेंड करते हैं दैट वी आर यूजिंग डबल लाइन स्पेसिंग इन आवर डॉक्यूमेंट, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट जिसपे आप कहेंगे कि एपीए फॉर्मेट यूज हुआ है वहां पर हम डबल लाइन स्पेसिंग जो है वो यूज करेंगे। मैं चाहता ये हूँ कि आप में से हर एक जो है वो कम से कम गूगल ओपन करेगा और एपीए स्टाइल या एमएलए स्टाइल को डील करेगा। सो आई जस्ट टैप इट एज एपीए। सो पंजाब यूनिवर्सिटी एपीए को फॉलो करती है, सो आई जस्ट क्लिक ऑन एपीए। सो आप पोकेमोन आ गया था हमारे पास। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, बेसिकली इन्होंने अपने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं और जो साइट में वैसे तो ये इनकी स्टैंडर्ड साइट है apa.org, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, बट आई लव टू यूज इट एज owl.purdue.edu। आप इसको यूज करें, आई लव टू सी इट के ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है इस फील्ड के हवाले से। तो ये इनका स्टाइल है, इन्होंने पूरी चीज़ें डिफाइन की होंगी कि एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होती है, एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग के अंदर कैसे वर्किंग होती है, कैसे काम किया जाता है। तो अगर आप में से कोई भी जो है वो कंपोजिंग का ऑनलाइन काम करना चाह रहा है या टाइपिंग का ऑनलाइन काम करना चाह रहा है तो उसके हवाले से एपीए स्टाइल्स को डिफाइन यहाँ किया गया है। आप बुक है वो कैसे लिखी जाएगी, आपका चिल्ड्रन बुक कैसे लिखी जाएगी, जनरल डेटाबेस स्टाइल्स है, वीडियोस हैं, मैगजीन्स हैं, इनके रेफरेंस हैं, कैसे आपने ये कोड करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको खोल के देखेंगे। फाइंड द एपीए स्टाइल मैनुअल, आपको उसके मैनुअल मिलते हैं। पॉपुलर स्टाइल्स हैं, रेफरेंस कैसे लिखे जाते हैं, टाइटल कैसे लिखा जाता है किसी चीज़ का पेज फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, बेसिक फ्री लैंग्वेज कैसे डील करनी है। तो ये आपको सारी वर्किंग है और अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं सो यू गॉट योर सैंपल पेपर्स apa.org, apstyle.org बेसिकली इनका आपकी फुल वेबसाइट का नाम है एपीए स्टाइल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको सैंपल पेपर रिगार्डिंग टू रियल लाइफ है, जर्नल मिल रहा है और लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। सो यू विल डील दिस कैटेगरीज फ्रॉम दिस, बट ऑलवेज गो विद द एपीए दिस owl.purdue.edu। सो देर आर ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव वंस। आप उसकी वर्क स्पेस कैसे है, इसमें ये एडवांटेज है कि आपको एपीए वाला सिर्फ एपीए प्रोवाइड करेगा। यहाँ अगर आप एमएलए स्टाइल दिखना चाहते हैं सो यू विल क्लिक ऑन दिस, आपके पास एमएलए स्टाइल्स आ जाता है, शिकागो है, IEEE, ये भी आपके पास सबके स्टाइल्स ऑफ फॉर्मेटिंग की डिफाइन यहाँ पे किया गया है। सो वेरी फेमस साइट आल्सो, बट एपीए इज अ स्टैंडर्ड फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी। उनकी पेपर पब्लिकेशन के हवाले से ये जो है ये यूज़ होते हैं और इनके प्रोडक्ट्स में फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसके बारे में भी जाकर देख सकते हैं। याद रखिएगा इसमें सारी चीज़ें बताई जाती है कि लाइन स्पेसिंग क्या है, करेक्टर स्पेसिंग क्या है, साइज़ क्या है, बड़ा कैसे करना है, छोटा कैसे करना है, कितना साइज़ रखना है, क्या उसकी वर्किंग होगी, कैसे उसका इंप्लीमेंट होगा। सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइड इन दिस। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, अभी वैसे ये ऑप्शन अभी हमारे लेवल से थोड़ी सी अभी अपवर्ड है, तो आप यहाँ पर जो एडवांस राइटिंग करना चाह रहे हैं अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ वर्किंग में रिव्यू करते वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप रेफरेंसेस में यहाँ पर देख सकते हैं या आप किस तरह का स्टाइल फॉर्मेट करना है। तो इस वक्त मैं जो स्टाइल फॉलो कर रहा हूँ वो एपीए स्टाइल ही है। साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे जाके इंशाल्लाह एडवांस वर्ड के अंदर ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको ये सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं। वर्ड आपके लिए ये तमाम सर्विसेज खुद से भी प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर ये वर्किंग किस तरह से होगी। बट लाइन स्पेसिंग हमने यहाँ पर देखा तो हमने 2 करनी है तो 2 प्रेस करेंगे। याद रखिएगा लाइन स्पेसिंग पूरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगी और आप इसे यहाँ पर देख सकेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप apa.org या apstyle.org एंड यू हैव टू गो विद allproduce.edu इसको भी आप जरूर फॉलो करेंगे और इनको जरूर अपने तौर पर पढ़ के देखेंगे। स्पेशली इफ अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स या इससे हायर है तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो या अगर आप ऑनलाइन काम सीखना चाह रहे हैं, कंपोजिंग का, डॉक्यूमेंटेशन का काम करना चाह रहे हैं तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें, इसको ज़रूर देखें। वापस आ जाते हैं अपनी वर्किंग की तरफ। हमने भी बात की जी कि हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फॉर्मेटिंग है, उसमें हमने डिफरेंट लाइन स्पेसिंग यूज़ की। बट अब मैं थोड़ी हाशिए की बात करता हूँ। जब आप छोटे होते थे आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बताया जाता था कि लाइनें लगाकर आपने वर्किंग करनी है और प्रॉपर वे से काम करना है। याद रखिए जब आप लाइनें लगाते हैं तो हम यहाँ पर उसको उर्दू में हाशिया जबकि इंग्लिश में इंडेंटेशन कहते हैं। क्या है टॉपिक पढ़ लेते हैं। इंडेंटेशन, सो व्हाट इज इंडेंटेशन? DEINDENT इंडेंट और इंडेंटेशन निकला है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ इंडेंट्स होते हैं। Number 1 we would call it as left indent, right indent, first line indent and we have the hanging indent।
याद रखिएगा लेफ्ट इंडेंट क्या है और राइट इंडेंट क्या है, इसकी थोड़ी सी बात करें, लेकिन अक्सर एक सवाल आता है, व्हाट इज डबल इंडेंट डॉक्यूमेंट पैराग्राफ। सो डबल इंडेंट पैराग्राफ क्या होता है, पहले इसकी बात कर लें। सच डॉक्यूमेंट, सच पैराग्राफ in which we use both left and right indent is called double indent. Okay, so we will type it as double indent paragraph। जरा जल्दी से देख लेते हैं, अपने पैराग्राफ पे वापस आ गए। यहाँ पर कुछ निशान आ रहे हैं, थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, शायद अगर आपको नहीं नजर आया तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन यूज कर रहा हूँ कॉल्ड मैग्नीफायर। विंडो की ऑप्शन में से आती है, कैसे ही डील करते, क्लिक हियर मैग्नीफायर, आपने टाइप करना है मैग्नीफायर। विंडो 10 पर, विंडो 7 पर आपको मैग्नीफायर ऐप मिल जाएगी, आपने इस ऐप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आपको इस तरह से नजर आना शुरू हो जाएगा कि उसके ऊपर ये एक बार आपको नजर आ रही है। ये क्या करती है, मैं यहाँ वापस जाता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हिस्सा आपने बड़ा करके कैसे देखना है इस हिस्से को। तो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस, आप इसको दबाएं, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बड़ा हो गया है। सो यू विल सी ये 200% पे आ गया। अगर आप मैं मूव करता हूँ, इधर को मूव करता जाता हूँ, मूव करता जाता हूँ, करता जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक निशान यहाँ आ गया, ज़्यादा बड़ा हो गया। आई एम नॉट डीलिंग इट विद दिस, आई जस्ट मिनिमाइज दिस। वापस छोटा कर दें। आप इसे क्या कर सकते हैं, प्ले पास वक्ती तौर पे वहाँ पर रोक के क्लिप दिखा सकते हैं, और अगर आप इसके साथ साउंड की सेटिंग करना चाह रहे हैं, पढ़ना बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन है, आप यहाँ से क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आपकी वर्किंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप यहाँ से इसे पढ़ता हुआ रोक सकते हैं, चला सकते हैं। तो जिस भी पैराग्राफ के ऊपर आप इसकी सेटिंग करेंगे आपके पास ये वर्कबुक में आ जाता है, आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर पता नहीं आप सुन सकते हैं कि नहीं, बट वी कैन लिसन इट, हम इसे सुन सकते हैं जो भी हमारे पास वर्किंग है। यानी अगर आप यहाँ क्लिक करते तो आपको ये आपके इसके प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। वैसे इसके लिए हमारे पास वर्ड 2019 में बहुत एडवांस ऑप्शन है, इसको हम आगे जाके डील करेंगे। फिलहाल हम इसको बड़ा नहीं कर रहे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि मैं इंडेंट दिखाऊं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास 3 निशान है। अगर मैं इस ऊपर वाले निशान पर रखता हूँ तो इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगर मैं नीचे वाले निशान पर रखता हूँ इसे कहते हैं हैंगिंग इंडेंट, और अगर मैं इसके नीचे वाले निशान पर रखता हूँ तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट इंडेंट है। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो वर्किंग आ रही है या जो आपके पास इंप्लीमेंट है उसके अंदर यहाँ पे मुझे 3 इंडेंट्स जो है वो नजर आते हैं। अगर मैं दूसरी साइड पे कर्सर को मूव कर लेता हूँ, याद रखिएगा आपका पॉइंटर बड़े आराम आराम से आपने मूव करना है। तो आई जस्ट गो टूवर्ड्स माय राइट साइड, तो यहाँ पर भी रूलर के ऊपर मुझे एक छोटा सा निशान जो है वो नजर आ रहा है, दैट्स कॉल्ड राइट इंडेंट। मैं स्क्रीन को छोटा करता हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली पूरी स्क्रीन नजर आए। अगेन एक्सप्लेन करता हूं, ऊपर वाला पोर्शन आपका लेफ्ट इंडेंट, सॉरी फर्स्ट लाइन इंडेंट है, देन वी हैव द हैंगिंग इंडेंट, आफ्टर दैट वी हैव द लेफ्ट इंडेंट एंड हियर वी हैव द राइट इंडेंट। सो आई जस्ट गो टुवर्ड्स दिस पैराग्राफ, मैं इस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करता हूं, पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि आपको दिखाया जाए कि क्या हो रहा है। आपके पैराग्राफ में 2 तरह की लाइनें होती हैं। पहली लाइन को हम फर्स्ट लाइन कहते हैं, जबकि पहली लाइन के अलावा जो लाइंस होती हैं उन्हें हैंगिंग लाइंस कहते हैं। तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस फर्स्ट लाइन, मैं इसको पकड़कर आगे की तरफ ले जाता हूं। जैसे मैं इसे आगे की तरफ लेके जाऊंगा आप देखें पहली लाइन थोड़ी आगे चली गई है। ऐसा मार्क जो किसी भी पैराग्राफ की पहली लाइन के ऊपर आपके हाशिए को मेंटेन करता है उसे फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं। देन उसके बाद इसको मैं वापस ले आता हूँ, मोस्टली 0.5 ही यूज किए जाते हैं, यही स्टैंडर्ड है। अगर आप दूसरी लाइन को पकड़ते हैं और उसे यहाँ से मूव करते हैं, सॉरी आई जस्ट क्लिक ऑन द सेंटर वन, तो अब ये हैंगिंग इंडेंट है, यानी पहली लाइन के अलावा बाकी लाइनें हैंग लाइंस कहलाती हैं, लटकी हुई लाइनें कहलाती हैं। तो यहाँ देखें मैंने इन्हें 0.5 यूज कर दिया है, आप कहते हैं नहीं इसे वापस ले जाएं। ऐसा पैराग्राफ जिसपे आपने लेफ्ट पर स्पेसिस दे दी इसे लेफ्ट इंडेंट कहते हैं। एंड इफ आई एम यूजिंग माय राइट स्पेसिस ऑन दिस टू, अगर मैं इस पर राइट वाला इंडेंट भी यूज कर लूं, याद रहे मैं इस एरिया की बात नहीं कर रहा, ये ग्रे वाला एरिया कुछ और है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूं वो मेरे पास ये वाला निशान है, ये मेरा इंडेंट कहलाता है। इंडेंट हाशिए को कहते हैं। ऐसा पैराग्राफ जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पर इंडेंट यूज हो रहे हों वो आपका डबल इंडेंट पैराग्राफ कहलाता है। आप इन इंडेंट्स को यहां से भी जाकर डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसा पैराग्राफ
जिस पर लेफ्ट इंडेंट अगर आप लगाना चाहते हैं, फर्स्ट लाइन लगाना चाह रहे हैं, राइट लगाना चाह रहे हैं, तो ये तमाम रूलर के ऊपर ऑप्शन है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास रूलर अपेयर नहीं होता तो आप व्यू में जाकर रूलर को शो या हाइड कर सकते हैं। Alt+V+L इसकी शॉर्टकट की है, आप इसकी मदद से रूलर को शो हाइड कर सकते हैं। बट इफ यू सेड नो वी आर अप्लाइंग इट मैनुअली, हम इसको करना चाहें तो पैराग्राफ के ऑप्शन ओपन करें, देन आपके पास इंडेंटेशन की ऑप्शन है, आप लेफ्ट इंडेंट दे सकते हैं, आप राइट इंडेंट अप्लाई कर सकते हैं, आप फर्स्ट लाइन इंडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बट इंग्लिश में रूल है, या किसी भी पैराग्राफ पर फर्स्ट लाइन इंडेंट लगाया जाता है या किसी भी पैराग्राफ पर हैंगिंग इंडेंट लगाया जाता है। तो आप ओके करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से आ जाता है, या आप इस तरह से देख सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि मुझे नहीं समझ आ रही, मैं इन सबको वापस लेके जाना चाहता हूं कि ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ चला जाए, तो आप क्लियर इंडेंट यूज करेंगे। मैं शॉर्टकट की इसकी लिख देता हूं, Ctrl+Q फॉर क्लियर इंडेंट। आप Ctrl+M से इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। अगर आप डिक्रीज इंडेंट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Shift+M यूज करेंगे। सॉरी, आई जस्ट स्पेल इट आउट करेक्टली, डिक्रीज इंडेंट। अगर आप हैंगिंग इंडेंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो Ctrl+T करेंगे। इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट, एंड इफ यू सेट Ctrl+Shift+T फॉर डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट। ओके, करके देखेंगे। वापस गए डॉक्यूमेंट के ऊपर, डॉक्यूमेंट इस तरह था, Ctrl+Q दबाया, सब कुछ क्लियर हो गया। Ctrl+M करें, इंक्रीज इंडेंट हो रहा है, Ctrl+Shift+M करें, डिक्रीज इंडेंट हो रहा है, Ctrl+T करें, आपके पास जो है वो हैंगिंग इंडेंट हो रहा है, Ctrl+Shift+T करें, आपका जो हैंगिंग इंडेंट है वो आपके पास इस तरह से डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। देन आपने क्या करना है, अब आपने ये इंडेंटेशन अप्लाई कर ली, यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि आपके पास ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट की ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर भी इन्हें देख सकते हैं। तो ये थी पैराग्राफ की कुछ ऑप्शंस जो कि मैंने अभी आपको बताई। अब यहाँ तक कोई अगर क्वेश्चन पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं।